मध्य प्रदेश में खंडवा लोकसभा सीट के साथ रैगांव, जोबट और पृथ्वीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने जा रहे हैं। इसको लेकर कांग्रेस ने तैयारियां तेज कर दी हैं। वोट के लिए कांग्रेस अपनी 15 महीने की सरकार के कामों का ब्यौरा जनता के बीच पेश करेगी। वहीं भाजपा मौजूदा सरकार के कार्यों के नाम पर वोट बटोरने की कोशिश करेगी। मध्य प्रदेश में होने जा रहे उपचुनाव के लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों ने अपनी अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। प्रत्याशी चयन से लेकर चुनावी मुद्दों और प्रत्याशियों के चुनाव के लिए मंथन जारी है। वहीं कांग्रेस अपनी 15 महीने की सरकार के दौरान चलाई गई जन कल्याणकारी योजनाओं को इन चुनावों में भुनाने की पूरी कोशिश करेगी। मुख्य रूप से किसान कर्ज माफी, बेरोजगारी भत्ता, कन्या विवाह योजना की राशि बढ़ाकर 51,000 किए जाने और पेंशन बढ़ाने जैसे मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएगी। इन चुनावों को मध्य प्रदेश की सत्ता के सेमीफाइनल के रूप में भी देखा जा रहा है। मध्य प्रदेश में 15 महीने की कांग्रेस सरकार ने जिस प्रकार से माफिया तंत्र का सफाया करा था, जिस प्रकार से किसान के कर्जे माफी से लेके खाद बीज उपलब्ध कराने से लेके खरीदी से लेके बेटियों की शादी के 51,000 से लेके अलग अलग जनहितैषी मुद्दों के साथ पेंशन बढ़ाने का काम किया था। जनता के बीच हम इन्हीं मुद्दों के साथ चुनाव में जाएंगे और जिस प्रकार से दमों के अंदर जनता ने भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खिलाई थी, उसी प्रकार से इस बार भी जनता इनकी जमानत जब्त करेगी। मध्य प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के बाद हुए 28 सीटों पर उपचुनावों में से अधिकतर सीट जीतने वाली भाजपा को दमोह उपचुनाव में हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन पार्टी एक बार फिर मजबूती के साथ उपचुनाव में कांग्रेस को कड़ी टक्कर देने के लिए तैयार है। भाजपा का कहना है कि कांग्रेस सरकार के दौरान प्रदेश की जनता सबसे ज्यादा परेशान रही। कांग्रेस ने जनता से कर्ज माफी, बेरोजगारी भत्ता देने जैसे झूठे वादे किए। जनता सब जानती है और भाजपा के साथ खड़ी है। मुझे लगता है कि कांग्रेस को 15 महीने के हिसाब किताब में ये जरूर लिखना चाहिए कि 15 महीने में 2 लाख के कर्ज माफी का उन्होंने जो वादा खिलाफी किसान के साथ की है, एक भी किसान का कर्ज माफी 2 लाख रुपए का नहीं हुआ। जो बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने की बात आई थी, एक भी बेरोजगार नौजवान को 4,000 रुपए का जो भत्ता देने की घोषणा की गई थी वो भी नहीं हुआ। मध्य प्रदेश का वल्लभ भवन जो सचिवालय है वो एक प्रकार से दलालों का अड्डा बना रहा और उसके कारण वहां एक ट्रांसफर उद्योग फल फूल रहा था। एक कर्मचारी का ट्रांसफर सवेरे कहीं होता था, शाम को कहीं होता था। तो इस नाते से अपनी उपलब्धियों को जरूर कांग्रेस इस चुनाव में लेकर जाए। यूं तो दर्पण साफ है कि 28 विधानसभा के उपचुनाव के समय में जनता ने कांग्रेस को पूरी तरीके से नकार दिया, आईना दिखा दिया। 28 में से 19 विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस को करारी शिकस्त झेलनी पड़ी और भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रिय सरकार कायम हुई और निश्चित रूप से सरकार मजबूती के साथ आगे चल रही है। और आने वाले जो उपचुनाव है उसमें 3 विधानसभा और 1 लोकसभा, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी प्रचंड मतों से जीतेगी और मध्य प्रदेश विकास की गति को और तेजी से आगे ले जाएगी। बीते दिनों हुई कांग्रेस के उपचुनाव को लेकर बैठक में कमलनाथ ने साफ कर दिया है कि टिकट सर्वे के आधार पर ही दिया जाएगा और जमीनी स्तर पर नेताओं को कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। साथ ही 15 महीने सरकार में रहते किए गए कामों का ब्यौरा पार्टी के नेता और पदाधिकारी कार्यकर्ताओं के साथ जनता तक पहुंचाने का काम करेंगे। वहीं भाजपा नेता अपनी मौजूदा सरकार के काम के नाम पर वोट बटोरने की कोशिश करेंगे। बहरहाल देखना होगा कि जनता इन महत्वपूर्ण चुनावों में कौन से दल पर भरोसा जताती है। अनादि टीवी के लिए भोपाल से अंकुर अध्वर्यु की रिपोर्ट।